हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी जो चैप्टर है आप लोगों का, उसका प्रश्नावली 1 को आगे बढ़ाएंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को इसके कुछ प्रश्न बताया था प्रश्नावली 1 का, तो उसी संबंध में आज हम इसी प्रश्नावली का अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 10वां, इसको हम देखेंगे कि ये कैसे हल होगा। प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 पौधे, दूसरी पंक्ति में 21 पौधे, तीसरी पंक्ति में 19 पौधे, ये सब इस प्रकार से दे दिया गया है पौधे, और क्यारी की अंतिम पंक्ति में 5 पौधे हैं दिया है। तो हमको ज्ञात करना है कि क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। अगर आप इस प्रश्न को शुरू से पढ़ेंगे ध्यान से, और पंक्तियों में जो पौधों की संख्या दिया गया है जैसे कि 23 और 21 और 19, तो ये जो पौधे हैं वो समांतर श्रेणी में हैं। एक निश्चित संख्या यहाँ पर एक निश्चित क्रम में क्या है, ये घट रहा है। जैसे कि 23 से देखिए दूसरे पंक्ति में 21 है और तीसरे पंक्ति में 19 है। तो 23 पंक्ति है तो 23 में कितना कम हुआ है, तो 21 हुआ है, 2 कम हुआ है। उसी प्रकार से 21 में 2 कम हुआ है तो 19 पौधे। तो इस प्रकार एक निश्चित संख्या को घटाने पर हमको क्या मिल रहा है, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या मिल रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक समांतर श्रेणी में है। तो इस सवाल को जब हम बनाएंगे तो समांतर श्रेणी का जो फार्मूला है कि समांतर श्रेणी का nवां पद, तो ये सब सूत्र का हम प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का कैसे हल होगा। सबसे पहले दिया है कि पहली पंक्ति में कुल कितने पौधे हैं, 23 पौधे दिख रहे हैं। दूसरी पंक्ति में 21 पौधे, तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। और तीसरी पंक्ति में 19 पौधे, और इसी के बाद हम आ जाते हैं लास्ट जो पंक्ति है, अंतिम पंक्ति, इसमें पौधों की संख्या है 5 पौधे। तो इस प्रकार से ये सब पौधे दिए गए हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो 23, 21, 19 और 5 ये ऐसे जो क्रम बना हुआ है, ये क्या है, एक समांतर श्रेणी में है। तो हम ये जो 23 है, पहली पंक्ति में जो पौधों की संख्या है, उसको प्रथम पद बोल सकते हैं किसी भी समांतर श्रेणी का। यहाँ पर हम लिख देते हैं, चूंकि पौधों की संख्या समांतर श्रेणी में है। पौधों की संख्या क्या है, समांतर श्रेणी में है। इसलिए समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है ए, तो प्रथम पद ए को हम बोल सकते हैं 23। जो पहली पंक्ति में पौधों की संख्या है वो क्या हो जाएगा, पहला पद हो जाएगा श्रेणी का। सारवंतर निकाल सकते हैं, सारवंतर डी निकल जाएगा। द्वितीय पंक्ति के पौधों की संख्या 21, और इसमें हम घटा देंगे पहली पंक्ति, तो ये आ जाएगा 21 में 23 घट जाएगा तो -2, ऋण 2 हो गया डी का मान। और ये जो अंतिम पंक्ति के जो पौधे हैं 5 यहाँ पर लिखा है, ये हमारा क्या है, अंतिम पद हो जाएगा। जैसे समांतर श्रेणी का अंतिम पद होता है ना, उस हिसाब से। तो अंतिम पद को Tn से दर्शा देते हैं, और ये हो जाएगा 5। यहाँ पर पूछा है क्यारी में कुल कितनी पंक्तियाँ है। तो क्यारी में कुल कितनी पंक्तियाँ, उसको हम मान लेते हैं, माना कि क्यारी में पंक्तियों की संख्या n है। क्यारी में पंक्तियों की संख्या n है। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे समांतर श्रेणी के nवां पद या Tn का। फार्मूला होता है सूत्र Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इस सूत्र लिखने के बाद इस सूत्र में हम मान रख देंगे। जैसे कि Tn के जगह देख सकते हैं Tn का मान 5 है, तो 5 बराबर a, प्रथम पद यहाँ पर देख सकते हैं 23 है, तो ये हो जाएगा 23 प्लस n-1। तो n का मान क्या है, प्रश्न में पूछा ही है
कि कितने पंक्तियां हैं कैरी में, तो n का मान नहीं रखाएगा, ये वैसे ही सेम रहेगा n-1, और d के जगह उसका मान रख देते हैं। d का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं -2 है, तो ये -2 हो गया। इसको आगे सरल कर देते हैं, 5 बराबर 23 का 23, ये -2 को इन दोनों से गुणा हो जाएगा, तो n से गुणा होगा तो -2n, और -1 का -2 से होगा -2। अब यहाँ पर देख सकते हैं 23 और 2 आपस में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25, ये 5 सेम उतर जाएगा, 23 और 2 25, ऋण 2n का 2n। अब यहाँ से हम 2n को लेफ्ट साइड में पक्षांतर कर देते हैं, तो ये इधर आके प्लस में हो जाएगा, और ये जो 5 है लेफ्ट साइड में, इसको पक्षांतर कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो कुछ इस प्रकार से हमको मिल जाएगा 2n बराबर 25 की 25, और 5 इधर पक्षांतर होकर -5 हो गया, तो 2n बराबर हो जाएगा, ये आपस में घट के 20 हो गया, n बराबर 20/2 हो जाएगा। 2 को पक्षांतर करेंगे तो बटे में आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दहाम 20, तो n का मान कितना मिल गया 10। तो ये प्रश्न में जो पूछा था क्यारी में कितनी पंक्तियां हैं, तो क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं 10, क्यारी में पंक्तियों की संख्या 10 होगी। तो इस प्रकार से आप बाकी जो प्रश्न हैं उसको भी बना सकते हैं। इसके बाद वाला जो प्रश्न है वो भी ऐसे ही बनेगा। प्रश्न में केवल समझना है कि क्या क्या का मान दिया है और क्या हम उसमें ज्ञात कर सकते हैं। तो इस विधि का प्रयोग करके बाकी भी प्रश्नों को आप बना के देखिए। अगर किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।